नारद जी जब भगवान कहते स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है तो बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज बनाई है या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूं, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, या मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है, सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। नारद जी जब कि हमारे हर काम में भगवान जुड़े हुए, आप जो भी कर रहे हैं, और ऐसा व्यक्ति देखिए कभी गलत नहीं करता। जो व्यक्ति भगवान को दूर रखता है ना, वो गलत रास्ते पर चल सकता है, पर जो भगवान को अपने साथ रखता है वो गलत रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि उसको हर वक्त लगता है कि भगवान साथ है। हम भगवान को कुछ भी भोग लगा सकते हैं क्या? बताइए, जो मन चाहे आप भोग लगा सकते हैं भगवान को? नहीं। यही अगर खाने से भगवान को दूर रखोगे तो आप कुछ भी फिर खा सकते हो। लेकिन जो व्यक्तियों को आदत होती है ना कि खाना खाने से पहले भगवान को भोग लगाओ, तो वो खाते भी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वो ऐसी वैसी चीज भगवान को भोग नहीं लगा सकते। और उनका नियम है कि भगवान को भोग लगाए बिना खाएंगे नहीं। इसलिए अपने हर काम में, हर चीज में भगवान को जोड़िए। मुझे एक भरोसा है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, पर एक बैठा है जो मेरा बुरा नहीं होने देगा, और जो मेरे लिए काम कर रहा है कि मैं इसका जीवन कैसे बेहतर बनाऊं। तो अगर कुछ ऐसी परिस्थिति भी आती है जो मेरे सोच के विपरीत है, तो मुझे लगता है वो उसकी सोच है, और उसकी सोच कभी बुरी हो ही नहीं सकती। तो जिस दिन आपको कृष्ण पर भरोसा हो गया कि जहाँ कृष्ण है वहीं जीत है। कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे तो एक तरफ 100 थे, एक तरफ 5, पर 5 जीत गए, और यह असंभव काम है आज। बस इसीलिए हुआ कि कृष्ण वहाँ खड़े थे। तो बस कृष्ण को ढूंढिए और जीत अपने आप आपकी तरफ आ जाएगी। 3 शब्द जो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल दे। पहला, श्रवण। ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो। ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है चिंतन। अब सुन तो लिया, कि जो सुना अब उसके बारे में चिंतन, विचार करे, मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये बात मेरी जिंदगी पर कैसे लागू होती है, कैसे मुझे इसको काम करवाना है। तीसरा है मनन। चिंतन कर लिया, समझ आ गया क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस वहीं छोड़ दिया, उसको जीवन में उतारा नहीं, तब भी कोई फायदा नहीं। इसलिए अच्छी बात ही जीवन पर उतारनी चाहिए। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें जीवन में हर चीज मिलने का मौका दूंगा, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा सब कुछ। तुमने इसका सही सदुपयोग किया समय का, तो ये सब तुम्हें मिल भी जाएगा। लेकिन ये मिलने के बाद अगर तुमने अहंकार कर लिया, इसका दुरुपयोग किया, फिर ये चीजें तुम्हारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि जो देना जानता है वो वापस लेना भी जानता है। और ये हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि आपकी जीभ पर माँ सरस्वती बैठती है, और वो सच करती है बातों। तो हमेशा अच्छी बात बोलो, कि अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है तो आप बोलिए कि ठीक है, ये अभी मेरे हिसाब से नहीं हुआ, पर सक्सेस इज ऑन माई वे, आ रहा है वो, मैं मेहनत कर रही हूँ, वो काम आ रहा है। तो आप जो बोले आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, तो वो चीजें ठीक होती जाएंगी। और इसीलिए आप नोटिस करिए कि जो ज्यादा नेगेटिव बोलते हैं ना, उनके साथ ज्यादा नेगेटिव होता भी है। और फिर हमको भी लगता है कि नहीं, आदमी सही बोल रहा था, लेकिन वही उसके साथ उसी सिचुएशन में कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उसके साथ नहीं हो रहा होगा। तो आपकी वर्ड्स बहुत पावर रखते हैं। तो मेहनत करिए, और मेहनत के साथ आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल, क्योंकि संगत ऐसी चीज होती है
आप जितना ज्यादा समय जिन लोगों के बीच बिताते हैं, धीरे धीरे आप वैसे कार्य करने लगते हैं, वैसा सोचने लगते हैं, वैसे बनने लगते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। भगवान जैसे अब हम कहते हैं ना कि दुनिया में कुछ सच नहीं है, संसार सच नहीं, इसका मतलब क्या, छोड़ने के लिए नहीं। क्या आप पहली चीज, जब दुख आ रहा है तो डिप्रेशन में मत जाओ, क्योंकि आप जानते हो ये भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, कल फिर ठीक हो जाएगा। खुशी आ रही है तो घमंड मत करो, ये भी निकल जाएगा, ये पोजीशन भी ज्यादा समय तक रहेगी नहीं, तो उसको रखने के लिए काम करते रहो। तो भगवान हर चीज में कहते बैलेंस्ड रहो, कि जब कुछ होता भी है तो आप उनके सामने रोते हैं, पर आप ये नहीं बोलते कि आप गलत कर रहे हैं। मेरा बस प्रश्न यही रहता है, क्यों कर रहे हैं, बस ये भी थोड़ा बता दीजिए, ताकि, क्योंकि मुझे ये पता है कि गलत तो नहीं करेंगे, मेरे अच्छे के लिए किया जा रहा है। अगर दुख भी आ रहा है या रिजेक्शन भी है या कोई काम नहीं हो रहा, तो सोच समझ के कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, हमसे हमारी जिंदगी नहीं संभलती, उससे क्या सवाल करे जो दुनिया संभल। जिंदगी का सबसे कड़वा सच मृत्यु, और जिंदगी का सबसे मीठा फल परिवार। क्या बात है। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है।